36 साल पहले हुई हत्या में हत्या आरोपियों से सांठगांठ कर कोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर झूठी गवाही दी, एक आरोपी गिरफ्तार। 36 साल पहले हुई हत्या में वादी ने हत्या आरोपियों से सांठगांठ कर हत्या के लगभग 25 साल बाद कोर्ट में षड्यंत्र रचकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर झूठी गवाही दी। 36 साल पहले जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसकी बेटी ने रामपुर एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। मृतक की बेटी ने अपने 4 चचाओं के खिलाफ थानागंज में नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। मृतक की बेटी उमेरा खान का आरोप था उसके चाचा ने उसके पिता की हत्या आरोपियों से सांठगांठ कर कोर्ट में झूठी गवाही देकर मुकदमा खत्म करा दिया था। पीड़ित महिला की शिकायत की पुलिस ने जांच की। जांच में शिकायत सही पाई गई। फर्जी दस्तावेज कोर्ट में लगाकर झूठी गवाही दी गई। जो मुकदमे का वादी था फरीदुल नबी, उसकी जगह उसके दूसरे भाई तहसीनुल नबी ने फरीद बनकर फर्जी दस्तावेज लगाकर कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। इस षड्यंत्र में फरीदुल नबी भी शामिल था। इस मामले में एक आरोपी फरीदुल नबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 अभियुक्त अभी फरार है। पीड़ित हुमेरा खान का यह भी आरोप है कि उसके पिता के हिस्से की जमीन को भी उसके चाचाओं ने कब्जे में कर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हुमेरा खान का कहना है कि जिस वक्त लगभग 1989 में 36 साल पहले उसके पिता की हत्या हुई थी उस वक्त वे 8-9 माह की थी। 36 साल पहले यानी 1989 में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई थी। उस हत्या में जो वादी था उस वादी ने हत्या आरोपियों से सांठगांठ कर 2014 में यानी 1989 में मर्डर हुआ और 2014 में यानी 25 साल बाद षड्यंत्र रचकर कोर्ट में झूठी गवाही दी, जिस गवाही के आधार पर मुकदमा खत्म हुआ। बहरहाल जिस वक्त 36 साल पहले व्यक्ति का मर्डर हुआ था उस वक्त उसकी 8 से 9 माह की बेटी थी जो उस वक्त बहुत ही मासूम थी। अब उस बेटी ने हुमेरा खान ने एक एफआईआर दर्ज कराई नवंबर 2024 में, जिसमें उसने अपने 4 चचाओं के नाम दर्ज एफआईआर दर्ज कराई। उसका आरोप था कि उनके चचा ने जो वादी थे उस वक्त उन्होंने 2014 में हत्या आरोपियों से सांठगांठ कर कोर्ट में झूठी गवाही दी। जो वादी फरीदुल नबी था उस फरीदुल नबी की जगह उसका दूसरा भाई तहसीनुल नबी फरीद बनकर उसने कोर्ट में झूठी गवाही दी। बहरहाल उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने जांच की। जांच में उसकी शिकायत सही पाई गई। दस्तावेजों से छेड़छाड़ की थी और फर्जी दस्तावेज लगाकर कोर्ट में गवाही दी गई थी। बहरहाल इस मामले में थानागंज पुलिस ने फरीदुल नबी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के जो 3 आरोपी हैं उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दावा कर रही है। रामपुर से आजम खान, माई सिटी 24। हुमेरा खान। हुमेरा जी, 30 साल पहले जो आपके पिताजी का मर्डर हुआ था, क्या मामला है? 30 साल पहले मेरे पिताजी का मर्डर हुआ था और फरीद ने उसमें एफआईआर करवाई थी। कौन है फरीद? फरीद मेरे चाचा फरीद ने उसमें एफआईआर कराई थी और 2014 में तहसीन ने झूठी गवाही देकर वो मुकदमा ख़त्म करवा दिया। हुमेरा जी, आपने अपने 4 चचाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, क्या मामला है? मेरे पिताजी के मर्डर की झूठी गवाही दी और मुकदमा ख़त्म करवाया और झूठी सांठगांठ करके मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने ये मुकदमा दायर करवाया था। इसकी गिरफ्तारी हुई? जी, इसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है रात। किसकी? फरीद की। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उन जो 3 बाकी रह गए उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो और मुझे पूरी उम्मीद है पुलिस से। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी प्रॉपर्टी इन लोगों ने हड़प ली है वो मुझे वापस की जाए और मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है। 36 साल पहले एक मर्डर हुआ था जिसमें जो वादी था उसने षड्यंत्र रचकर कोर्ट में झूठी गवाही दी, उसे गिरफ्तार किया, क्या मामला है? देखिए, इस संबंध में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। उस आवेदन पत्र में अंकित था कि एक झूठी गवाही दी गई है। उस संबंध में एडिशनल एसपी के द्वारा जांच की गई। जांच उपरांत यह तथ्य सही पाया गया था और अभियोग पंजीकृत किया गया था। सगे भाइयों का मामला था और संकलित साक्ष्य के आधार पर एक भाई को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत भेजा गया है। शेष के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति की हत्या का? हाँ, व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसमें इनके द्वारा झूठी गवाही दी गई थी। उसी गवाही के क्रम में जो प्रपत्र प्रस्तुत किए गए थे वो फर्जी प्रस्तुत किए गए थे, जो जांचोपरांत सही पाए गए थे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी का भी विवाद है, जो मृतक है उसकी प्रॉपर्टी को भी इन्होंने फर्जी तरीके से। हाँ, हम मृतक के प्रॉपर्टी को ये लोग बेचना चाहते थे। इसी वजह से मतलब ये चीज़ें जो मृतक की बेटी के द्वारा जब जानकारी की गई कि
कि उसके पिता की हत्या में जो लोग सम्मिलित थे उनके पक्ष में इनके द्वारा गवाही दी गई है और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, जो जांचोपरांत सत्य पाया गया था। सर, ये उस समय तो 2.5 साल की थी वो शिकायतकर्ता, लेकिन अब चूंकि शिकायत हुई है तो शिकायत में क्या चीज़ें आ रही हैं सामने? देखिए, शिकायत में चीज़ें यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बच्ची छोटी थी, चूंकि सगे भाई की हत्या हुई थी, उसमें इनके द्वारा जो गवाही के संबंध में दिया गया था, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया गया था, आइडेंटिटी से संबंधित जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे वो उस व्यक्ति के नहीं थे जो होने चाहिए थे। वो जांचोपरांत प्रमाणित हुआ है। सर, 4 भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, एक की गिरफ्तारी हुई है। शेष के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है और संकलित साक्ष्य के आधार पर शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो कितना गंभीर अपराध है सर? देखिए, यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है कि एक नाबालिग बच्ची के पूरे हक को कब्जा करने के लिए इस तरह का आपराधिक षड्यंत्र करके और फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। तो अब उसको मतलब एक तरह से हक मिल जाएगा? हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो उसका न्यायोचित हक है उसे जरूर और प्राप्त हो। उनके